अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर कमांडर झुसुआई से बात करता है और फिर कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही जियांगन क्षेत्र पहुंचता हूं। और इस टाइम जहांगीर कमांडर झुसुआई से बात करने के बाद वो हुआ और लेले को कहता है कि तुम दोनों इस बार मेरे साथ विलेजर सिटी चलोगे। और इस टाइम जहांगीर अपने फैमिली के पास जाता है और फिर कहता है कि मुझे कमांडर झुसुआई का कॉल आया था, मुझे एक मिशन पे जाना है तो मैं चलता हूँ। और यह सुनने के बाद डॉक्टर झाऊ थोड़ा परेशान हो जाती है और अपने मन ही मन में कहती है कि जहांगीर तो अभी अभी एक मिशन से आया था, लेकिन फिर से एक मिशन उसे मिल गया। दूसरी ओर टीचर लियांग भी थोड़ा उदास दिख रही थी क्योंकि वो भी इस मिशन में जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह मिशन एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट के लिए ही है, इसीलिए टीचर लियांग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। और इस टाइम जहांगीर हुआ ले ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने फैमिली को अलविदा कहकर सीधा निकल जाते हैं विलेजर सिटी के लिए। और अब जहांगीर हुआ ले ये तीनों जल्द ही पहुंच जाते हैं विलेजर सिटी के मेट्रो स्टेशन पर और वहां पर कैप्टन बेली रहते हैं। और इस टाइम कैप्टन बेली जहांगीर से मिलता है और फिर कैप्टन बेली कहते हैं कि स्वागत है विलेजर सिटी में आपका कैप्टन कयोस। इतना कहने के बाद कैप्टन बेली देखते हैं और फिर कहते हैं कि कैप्टन कयोस, आपने इस बार अपने फैमिली मेंबर को नहीं लेकर आए, बस डॉग और कैट को ही लेकर आए हैं। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि यह मिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसलिए मैं अपने फैमिली मेंबर को इसमें शामिल नहीं करना चाहता हूँ। और यह सुनने के बाद कैप्टन बेली कहते हैं कि कैप्टन कयोस, आप हमारे साथ आइए, कमांडर झुसुआई ने कहा है कि एक मीटिंग होगा। और अब जहांगीर और कैप्टन बेली दोनों ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर सीधा आ जाते हैं जियांगन क्षेत्र के नए कमांड सेंटर में। और इस टाइम जहांगीर और कैप्टन बेली ये दोनों ही आ जाते हैं कमांड सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर। और इस टाइम कमांड सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर एक और बंदा था जो कि अपने चेहरे पर व्हाइट कलर का मास्क पहना हुआ था और मिलिट्री लॉन्ग कोट पहना हुआ था और जहांगीर को देख रहा था। और इस टाइम जहांगीर मास्क वाले बंदे को देखता है और अपने मन ही मन में कहता है कि अब ये कौन बंदा है, इसके चेहरे पर तो मास्क लगा हुआ है और इसके शरीर से ब्लड का स्मेल आ रहा है। लेकिन इतने में ही कैप्टन बेली कहते हैं कि कैप्टन कयोस, ये है आयरन ब्लड इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन ली लोंग। और इस टाइम ली लोंग अपना नाम सुनता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि अच्छा, तो आप है टिंगू टीम के कैप्टन कयोस। जहांगीर यह सब सुनने के बाद वो फिर कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन ली लोंग। लेकिन इस टाइम ली लोंग और जहांगीर यहाँ पर बात करने ही वाले थे, उसके पहले यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसके लंबे बाल रहते हैं और ये फॉर्मल कपड़े पहनी हुई रहती है। और फिर ये लड़की कहती है कि कैप्टन कयोस और कैप्टन ली, आप दोनों मेरे साथ चलिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और अब यहाँ से ये तीनों चले जाते हैं। बेली चांकिंग मीटिंग रूम में नहीं जा सकता क्योंकि यह अभी भी वाइस कैप्टन लेवल के ही म्यूटेंट है। कैप्टन लेवल म्यूटेंट होता तो ये मीटिंग रूम में जा सकता था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग आ चुके थे, कमांडर झुसुआई, लिंगू, तुयुन ली, डेन सेंटोंग और भी बहुत सारे लोग। जहांगीर भी आ चुका था और दो लोग यहाँ पर और नए थे, जिनमें से एक लड़की थी जिसके आंखों पर एक पट्टी था और यहाँ पर लड़का था जो कि यंग था। और इस टाइम कमांडर झुसुआई कहते हैं कि कैप्टन कयोस, पहले आपको इन दोनों से मिलना चाहिए। ये नौजवान, इसका नाम है गाउटिये और ये है डेविल टीम का कैप्टन। और ये जो लड़की है ये नाइट क्रॉस स्क्वाड का लीडर डिंगवे है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि इन 5 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है विलेजर सिटी में। मुझे तो लगा भी नहीं था कि विलेजर सिटी में एक नया इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन सकता है। और इस टाइम मीटिंग स्टार्ट होता है। कमांडर झुसुआई कहते हैं कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूर्व चीन सागर से जो गोल्ड सोर्स ढूंढने के लिए गए थे लोग, वो मिशन फेल हो चुका है। और तो और पूर्व चीन सागर और कोलंबिया के बीच में फाइट हो चुका है और इसीलिए डोंगहाई क्षेत्र और जियांगन क्षेत्र ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। जिसके बाद अगर डोंगहाई क्षेत्र गोल्ड सोर्स को ढूंढता है तो हमें 40% लेकर पीछे हट जाना होगा, लेकिन अगर जियांगन क्षेत्र गोल्ड सोर्स को ढूंढता है तो हम 60% अपना हिस्सा लेंगे और उन्हें 40% देंगे। और यही डील हुआ है जियांगन क्षेत्र और डोंगहाई क्षेत्र के बीच। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि कमांडर, आपको तो पता ही है कि गोल्ड सोर्स बांटा नहीं जा सकता, तो ये कैसे मुमकिन है। और यह सुनने के बाद कमांडर झुसुआई कहते हैं कि कैप्टन कयोस, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसे बांटा नहीं जा सकता तो 40% हिस्से को रिसोर्सेज से पूरा किया जाएगा। और यह सुनने के बाद डेन सेंटोंग कहता है कि कमांडर झुसुआई, आपको तो पता ही होगा कि एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट के सामने ये रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। और इस टाइम कैप्टन गाउती कहते हैं कि हम उन्हें रिसोर्सेज दे देंगे और गोल्ड सोर्स को रख लेंगे। और यह सब सुनने के बाद कमांडर झुसुआई कहते हैं कि देखो, हम लोगों के पास उतना पावरफुल म्यूटेंट नहीं है जितना पूर्व चीन सागर के पास है, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो, जिसे गोल्ड सोर्स मिलता है वो वहीं पर यूज कर वो पावरफुल बनकर वहां से निकल सकता है। तो आप लोग इतना याद रखिए कि कल सुबह 7 बजे आप लोगों को ईस्ट चाइना के लिए रवाना होना होगा। तो आप लोगों को जो भी चाहिए आप गोदाम में जाकर ले लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी तैयारी कर हमें इस मिशन को पूरा करना होगा और गोल्ड सोर्स को हासिल करना होगा। और इस टाइम मीटिंग 20 मिनट में खत्म हो चुका था।
सब लोग यहाँ से निकल चुके थे। लेकिन जहांगीर के मन में अभी भी बहुत ही ज्यादा डाउट था, इसीलिए जहांगीर कमांडर झुसुआई के ऑफिस में जाता है कमांडर से मिलने के लिए। और इस टाइम कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जहांगीर, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जहांगीर, अगर तुम्हें एप्सिलॉन लेवल बनना है तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि कमांडर, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस मिशन में अकेले ही जाना चाहता हूँ। मैं टेंगू टीम के किसी भी मेंबर को साथ में नहीं ले जाना चाहता हूँ। जहांगीर के मुंह से यह सब सुनने के बाद कमांडर झुसुआई और सन लक्सुआन ये दोनों ही शौक थे। लेकिन कमांडर झुसुआई कहते हैं कि जहांगीर, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जगह पॉइजन से भरा हुआ है, और तो और वहाँ पर कोलंबिया का नाकाबंदी भी है। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कमांडर झुसुआई कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से वहाँ पर मेरे टीम मेंबर को कुछ हो। और वैसे भी कमांडर झुसुआई, आपको तो पता ही होगा कि मुझे टीम में रहकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तो और इस मिशन में बहुत सारे कैप्टन लेवल म्यूटेंट हो जाएंगे, तो वाइस कैप्टन लेवल म्यूटेंट वहाँ पर क्या करेंगे। और यह सब सुनने के बाद कमांडर झुसुआई कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो जहांगीर, तुम अकेले ही इस मिशन को भी पूरा कर सकते हो, तो ठीक है, तुम जा सकते हो अकेले।